आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश के अनवरत विकास के लिए लिए जा रहे नीतिगत निर्णयों से जो सकारात्मक प्रभाव है वो उद्योग और व्यापार के प्रगति के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं, इसके लिए आपका हार्दिक साधुवाद। मान्यवर, पिछले वर्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा एक शासन लागू किया गया जिसके अंतर्गत सभी नए एवं पुराने उद्योगों के लिए सीरा से मानचित्र अनुमोदित कराना अनिवार्य कर दिया गया। सर्वविदित है कि हमारे प्रदेश में अनावश्यक रूप से आर्थिक भार भी वहन करना पड़ेगा और ये प्रक्रिया भी बहुत जटिल है, इसमें बहुत अधिक समय लगता है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि जो काफी समय से या उत्तराखंड के गठन से पहले से भी प्रदेश में कार्यरत हैं एवं जिन्होंने उद्योग नीति 2018 एवं 2023 में इन्वेस्टर समिट में राज्य सरकार से एमओयू साइन करने के बाद एवं सिंगल विंडो क्लियरेंस के माध्यम से अपने उद्योगों में विस्तारीकरण या नवीनीकरण किया है और उत्पादन भी आरंभ कर दिया है, उनको इस नोटिफिकेशन में रियायत मिले, छूट मिले और उनके मानचित्रों को स्वतः अनुमोदित मान लिया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था अगर होगी तो इससे न केवल उन्हें एक अनावश्यक रूप से आर्थिक भार से बचना पड़ेगा बल्कि प्रोत्साहन भी होगा और प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और निश्चित रूप से हम सब राजस्व में भी योगदान बढ़ा पाएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा देवेंद्र भाई साहब, आपने कहा है कि सीटा के माध्यम से जो समस्या आ रही है, जिनके पहले से उद्योग लगे हुए हैं उनको विस्तार करने में दिक्कत आ रही है, तो इसका हम समाधान निकालेंगे और उद्योगों को विस्तार और विकास में कोई भी किसी प्रकार की रुकावट न हो, ऐसा हम सबका प्रयास होगा सरकार की तरफ से। धन्यवाद। मैं प्रश्न में से नाम लेने से पूर्व एक निवेदन करूंगा कि कम शब्दों में अपनी बात रखें ताकि सभी को समय मिल जाए। श्री अनुराग सिंह, अध्यक्ष तराई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, समर स्टडी हॉल, डायरेक्टर। बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे प्लीज। सबसे पहले तो मैं सीएम साहब को, हमारे जो एवर शाइनिंग सुपरस्टार सीएम साहब हैं, उनको नमस्कार करता हूं और मंच पे और सभागार में सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। सर, हमारा उत्तराखंड शिक्षा के मामले में बहुत आगे है और अभी जो मैं हमारी तरफ से एक सुझाव है, नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, उसमें जो कार्य जो समिति है, कमेटीज बन रही हैं, वहाँ पे हम सर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी ये है कि निजी विद्यालयों का उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन हो और हमारी भी ओपिनियन उसके अंदर दी जाए। सर, उससे बहुत कुछ इन टर्म्स ऑफ इन द फ्यूचर बहुत हम आगे इस पे काम कर पाएंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड इस पे अनुराग जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और मेरा मानना है कि देखिए अभी चाहे हम जितनी भी जैसे चारधाम यात्रा हम संचालित करते हैं, अभी कांवड़ यात्रा होगी, इसमें सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सम्मिलित करने का हमने एक नया इसमें ऐड किया है। जो बात आप कह रहे हैं वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं और हम अपने सैनिकों को भी ले रहे हैं जो पहले से हमारे एक ब्यूरोक्रेसी में जिनका लंबा एक अनुभव रहा है। उद्योग क्षेत्र में भी बहुत सारी कमेटियां बना रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा वालों से बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता है, इसलिए आपका सुझाव बहुत अच्छा है। इस निजी विद्यालयों के जो हमारे संचालक हैं या जिनका निजी क्षेत्रों में इसमें एक अनुभव है, विशेषताएं हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से हम इन कमेटियों में रखेंगे और उनको सुझाव देकर जो शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर किया जा सकता है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप सबके सहयोग। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। श्रीमती बीना नेगी, पार्षद वार्ड नंबर 1। बीना नेगी जी हैं, कम शब्दों में अपनी बात रखें। आवाज नहीं आ रही है। मैं बीना नेगी, वार्ड नंबर 1 पार्षद, आप काशीपुर नगर निगम परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी,
काशीपुर नगर निगम सड़कों का निर्माण कार्य बहुत बोलिए बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री ये रामनगर वाली नेशनल हाईवे वाली रोड है, इसमें बारिश होने के कारण बहुत ग्रस्त हो गई है। इसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इसका निर्माण कार्य करने की कृपा करें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए ये पूरे प्रदेश में मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा तालियां आप बज रही हैं। धन्यवाद आपका। आज प्रातः काल मैंने सभी जिलाधिकारियों के साथ जो मेरी प्रत्येक सोमवार को बैठक होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, आज ही मैंने सभी को निर्देशित किया है कि 15 सितंबर तक जितने भी हमारे जब तक मानसून का समय है, टेंडर इत्यादि की पैचवर्क की जो भी प्रक्रिया करनी है वो पूरा कर रहे हैं औपचारिकता है। और 15 तारीख के बाद जैसे ही मानसून थमता है वैसे ही सबसे पहले हमको गड्ढा मुक्त अभियान चलाकर हम जो है इसको पूरा करेंगे। नगर निगम के अंदर भी बहुत सारी जगह पर जहाँ नगर निगम के पास एस्टेब्लिशमेंट का फंड नहीं है वहाँ भी हम वहाँ पर उसका भी प्रावधान करके या वहाँ पर कुछ व्यवस्था करके उसके अंदर भी बनाएंगे। और आपने रामनगर और काशीपुर की बात करी है, ये हमारी बहुत प्रमुख सड़क है और बड़ा स्थानीय लोग तो चलते ही हैं और बाहर के लोगों का भी बड़ा आगमन इस रोड पर होता है, इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी जल्दी से जल्दी अगर जिलाधिकारी भी यहाँ पर होंगे तो आप बात करके इसको जो है तत्काल जो है सबसे पहले आज सवेरे मॉर्निंग में बात होंगे तो उसमें इसको तत्काल जो है गड्ढा मुक्त करेंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं निवेदन करूंगा श्री रितेश अग्रवाल जी, अध्यक्ष किराना एसोसिएशन काशीपुर। मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि कम शब्दों में अपनी बात रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और सादर प्रणाम। मैं काशीपुर किराना वेलफेयर समिति की तरफ से एक समस्या से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि कोविड काल में काफी ट्रेनें काशीपुर से बंद हो गई थी, जिसमें मुख्यतः लखनऊ जाने वाली और हरिद्वार जाने वाली ट्रेन है। आपसे निवेदन है कि इन दोनों को शीघ्र से शीघ्र दोबारा से शुरू कराएं। काशीपुर के व्यापारियों को, जनता को बहुत परेशानी इन ट्रेनों के बंद होने से हुई है। बाकी छोटी मोटी समस्याओं के लिए तो आपने काशीपुर को एक उपहार हमारे महापौर दीपक बाली के रूप में जो दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है। कोविड काल में जो हमारे यहाँ ट्रेनें लखनऊ और हरिद्वार की जो बंद हुई है, हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी। मैं रेलवे मंत्रालय से रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो रेल फिर से चलाई जाए जो बंद हुई है, और भी जो नई रेलें भी चल सकती हैं यहाँ से काशीपुर के लिए, रामनगर के लिए, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेशनों से मुंबई से रामनगर की और ट्रेनें चले हैं। इसी प्रकार काशीपुर से भी कोई ट्रेनें हमारी चल सकती हैं जो भी रामनगर को जाने वाली हों यहाँ आसपास की, उन सभी पर हम प्राथमिकता से मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि हमारे व्यापारियों के, आम जन की सुविधा के लिए जो ट्रेनें बंद हुई हैं उसको तत्काल चलाया जाए। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं निवेदन करूंगा श्री पंकज चंद्रन जी, वरिष्ठ समाज सेवी काशीपुर। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी, काशीपुर के विकास के लिए आपने, आप थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए पंकज जी। जरूर। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। काशीपुर के विकास के लिए आपने बहुत सारी घोषणाएं करी जो हमने पटल पे भी देखी और कुछ कार्यान्वित होने वाली हैं। बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका, बहुत शुक्रगुजार हैं। क्योंकि पहले तो एक समय ये लगने लग गया था कि पता नहीं हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं, काशीपुर में कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आपकी कृपा दृष्टि से बहुत उत्साहित हैं हम लोग, बहुत प्रफुल्लित हैं हम लोग। बहुत ही धन्यवाद आपका। और वैसे मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं, मैंने महसूस भी किया है और देखा है, आप समस्याओं से बहुत कंसर्न रहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, यहाँ एक बस स्टैंड है जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है।
और प्रतिष्ठान पर यदि उसका कहीं सही स्थानांतरण करा दिया जाए तो शायद उचित होगा। और दूसरा, यहाँ पर बहुत समय से ट्रांसपोर्ट नगर की बहुत जरूरत, बहुत आवश्यकता है। यदि आप सहानुभूतिपूर्वक उस पर विचार करें तो बहुत कृपा हो जाएगी मुख्यमंत्री जी। जी, पंकज जी, आपने बहुत सभी आम जनता का, सामान्य जनता को जिससे बहुत उनका सरोकार रहता है, बस अड्डा, ISBT, इसके संबंध में बोला है। नई भूमि की तलाश पूरी हो गई है, नई भूमि मिल गई है। जिलाधिकारी जी ने बताया अभी मुझे कि जो है कि वो उनको MD परिवहन निगम को यहाँ से प्रपोजल भेज दिया गया है। जल्दी ही जो है नए बस अड्डे का जो है निर्माण कार्य वहाँ तक प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री जी, मैं निवेदन करूंगा श्री सुमित लखोटिया जी, डेयरी उद्योग से हैं, सुमित लखोटिया जी। अरे एक मिनट। धन्यवाद। मंच पे आसीन सब लोगों को मेरा प्रणाम, और विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनका आशीर्वाद तो खैर हम लोग लेने के लिए आए हैं, लेकिन जिनके नाम का मतलब नीलकमल तो है ही, साथ में वो बादल भी है जो सूखे में पानी लेकर के आकर के उस जगह को ठीक करता है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं मेन रूप से पशुपालन के क्षेत्र से हूँ। मैं कोई समस्या या कुछ और इस समय नहीं लाना चाहूंगा, बस केवल सबके सामने ये बात कहना चाहूंगा कि ये वो क्षेत्र है जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व पटल पर अपने किसानों को और उनके स्वरोजगार के लिए जिस देश के सामने हम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए जो कदम उठाया है, सबकी ओर से उनको, आपको, आपकी पूरी पार्टी की सोच को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्याओं को आपके सामने रखने का दोबारा मौका मिलेगा, वो फिर रखेंगे आराम से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मैं डॉक्टर SP गुप्ता जी, वरिष्ठ चिकित्सक, IMA काशीपुर से निवेदन करूंगा, कृपया अपना सुझाव रखें। डॉक्टर SP गुप्ता जी। माननीय मुख्यमंत्री श्री रामी जी व मंच पर आसीन सभी महानुभावों का मैं सादर अभिवादन करता हूँ। आपके द्वारा किए गए कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है और आपने बहुत सारे निर्णय लिए हैं, जिसका आपने बहुत संक्षिप्त में एक झांकी प्रस्तुत की है। मैं क्षेत्रवासियों की तरफ से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि काशीपुर को भी एजुकेशन हब के रूप में डेवलप किया जाए, और इसमें आपका मार्गदर्शन। डॉक्टर साहब, काशीपुर तो काशीपुर हमारा पहले से भी एजुकेशन का हब है, और हब बने, इसके लिए जो भी आप सबके सुझाव होंगे, राज्य सरकार की तरफ से जो भी प्रयास होंगे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब मैं एक तो सभी से निवेदन करूंगा सभागार में कि अपने दाईं तरफ छोटे हॉल में सभी के भोजन की व्यवस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के बीच से मिलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो ये पहल की उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके मैं समझता हूँ दूरगामी परिणाम भी रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने ग्रीष्मकालीन धान की खेती इस साल
उसके बहुत अच्छे परिणाम हुए। हमारा जल स्तर नहीं गिरा और दूसरा इस बार जो धान में बीमारी वो कम रही। उसके बदले हमारे किसानों ने मक्का की खेती बढ़ाई है। एक तो मक्का वो है जो पक्कल हमारे डिस्टिलरीज में चली जाती है, दूसरी मक्का जो है उसमें साइलेज बनता है। मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगले साल इस चढ़ाई के क्षेत्र में बहुत बड़ी